हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं कि आपसे जलने वालों ने आपसे क्या क्या छुपाया। जो भी आपसे जेलस है, जो आपको पता नहीं है और छुपा हुआ है, तो आपको शायद कुछ बातें पता चल जाएंगी, सामने आ जाएंगी। ठीक है, आपसे जलने वालों ने आपसे क्या क्या छुपाया। तो ये रीडिंग चलिए देखते हैं। आपसे जो भी जलते हैं, आपको पता है कौन जलता है कौन नहीं जलता है। ठीक है, तो उन्होंने आपसे ऐसा क्या छुपा कर रखा है। चलिए, तो गाइज़ यहाँ पर ये है कि जो आपसे जलते हैं, ये देखिए, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और सभी राशियाँ हैं। अब आपको जिनको भी पता है कि ये लोग, क्लियर पता है कि ये लोग जलते हैं, आपसे जेलस है, जेलसी रखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो। ठीक है, तो ये उनके लिए रीडिंग होगी। तो उन्होंने क्या क्या छुपा कर रखा है जो आप आज तक आपको पता ही नहीं है, अब पता हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आपसे जलने वालों में क्लियर दिखता है कि एक मध्यम एज की लेडी हो सकती है। ठीक है, कम उम्र की, 25 से यस, अगर बोला जाए तो 20 से ये 45 तक हो सकती हैं। ये आपसे काफ़ी जलन रखती हैं, और इनकी जलन, उसका आपको पहचान भी बता दे रही हूँ कि इनकी जलन जो है वो एक बात को लेकर नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी अर्निंग से इनको ज़्यादा परेशानी है। ठीक है, इसके अलावा इनको आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, जलन है। जिसको बोलते हैं ना कि आपकी, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो आपकी लाइफ में हो, ग्रोथ, या जो कहते हैं एक भरी पूरी चीज़ें होना, या टाइम पर हो जाना, या फिर सब चीज़ कहते हैं कि इनको नहीं मिलनी चाहिए और फिर वो मिल जाती है किस्मत से, है ना। तो वो यहाँ पर इनको पसंद नहीं आता। और आपका फाइनेंस, अगर बोला जाए कि एक सोशल स्टेटस आपका किस तरीके से इनको डाउन देखना है, इनको पसंद नहीं आता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। बीच में आपके साथ प्रॉब्लम चल रही होंगी इन चीज़ों को लेकर, आर्थिक तौर से। तो यहाँ पर आपने, इनका ऐसा मानना है कि आप काफ़ी, आपने यहाँ वहाँ इन्वेस्ट किया है, आपने अर्निंग की है, आपका आय के जो सोर्सेज हैं वो बढ़े हुए हैं, आपके पास पावर आ गया है जो पहले नहीं था, आपकी लाइफ अच्छी हो गई जो पहले नहीं थी, या फिर आपने जो पहले मेहनत की है उससे कई चीज़ें आपको मिली हुई हैं और उसमें कई लोगों ने आपको हेल्प की है। ये बहुत सारी जानकारियाँ आपके बारे में रखती हैं। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, पर ये कभी जाहिर नहीं करेंगी, कम बोलती होंगी, सुनती ज़्यादा होंगी। दूसरों के माध्यम से बात करना, सुनना, बोलना, बुलवाना, दूसरे किसी एक को हथियार बनाकर इन्होंने रखा होगा जिसके माध्यम से आपके तक बातें आती और जाती होंगी। आप समझ जाइएगा कि ये वही है। ठीक है, इनका पसंदीदा जैसे अगर बोला जाए तो ये बहुत ज़्यादा, आप इनके आगे सिर भी पटक लोगे ना तो ये कभी भी कोई राज, कोई बात नहीं बताएंगी कि हाँ आपसे जुड़ी हुई कोई बात मुझे मालूम है या पता है। ये उल्टा अनजान बन जाएंगी। अच्छा ऐसा हुआ क्या, अच्छा ऐसा बताया क्या, अच्छा मुझे नहीं मालूम था। इस तरीके से करने वाले हो सकते हैं ये। ठीक है, इनको लगता है आपकी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर्थिक तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो लाइफ में आपको रास्ते, या आपकी फैमिली के हो सकता है बच्चों को मिलते हों, यहाँ कम उम्र के भी कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनकी लाइफ में ये ग्रोथ नहीं देखना चाहते हैं।
ठीक है। आपकी लाइफ के साथ साथ दूसरे की लाइफ में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। ये काफ़ी चीज़ों के जानकार हैं गाइस, इनसे संभल के रहने की ज़रूरत है। इन्होंने आपसे क्या बातें छुपाई है, आपके बारे में सारी बातें इनको पता है। आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, आपके घर के अंदर की बातें, आपकी पर्सनल लाइफ की कोई स्टोरी, कोई बात, कोई ऐसा व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ है जो इनको इन तक ये बातें पहुंची हैं। और इसके अलावा ये पर्सनली भी अपने तरीके से इन्होंने पता किया है। हालांकि ये आपके सामने ऐसा जाहिर करते होंगे कि आपसे ज़्यादा मतलब नहीं है, ज़्यादा लेना देना नहीं है, ज़्यादा आना जाना नहीं है, जब ज़रूरत होती होगी तब ये सामने आती होंगी। लेकिन आप इनकी एक्टिविटीज़ अगर इनका देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये बहुत जेलस है। और इन्होंने अपनी जेलसी को अंदर ही अंदर छुपा कर रखना है, जिसको कहते हैं ना, जाहिर नहीं करना। आपके सामने आकर गले भी लग जाएं, कोई दो मत नहीं, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर इन्होंने डिस्टर्बेंस किया, छुपाया है कि हाँ हमको ये बातें पता है। आपके आय के साधन के स्रोत से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी इनको पता है, जानकारियाँ हैं, ठीक है। अब आ जाता है आपसे जो जेलस हैं, आपसे कौन सी बातें छुपाई हैं। उन लोगों की पहचान बता रही हूँ कि आपकी ऐसी बातें पता है, हो सकता है यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपकी फैमिली में या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा होगा, उस कोर्ट केस से रिलेटेड कोई ऐसी बातें, ऐसी जानकारी या कुछ एविडेंसेस इनके पास हैं जो ये जानकारी रखती है और इन्होंने छुपा कर रखा हुआ है। या उसको बोला जाए कि आप तक अगर वो आ जाए या आपकी हेल्प हो जाए तो शायद आप वहाँ से क्लियर, मतलब कहते हैं ना, जस्टिस हो जाना, या क्लियर सामने आपको हक मिल जाना, या बातें आ जाना, या आपके पक्ष में कोई काम हो जाना, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये शांत रहेंगे गाइस। इनको आपसे रिलेटेड जहां आपको फेवर मिलना चाहिए, जहां पर इनको सपोर्ट करना चाहिए, जहां पर ये कर सकते हैं और इनके पास बहुत इजी वे पर वो चीज़ें अवेलेबल है, वो चीज़ें इनके पास है, वो आपको, ये इन्होंने आपसे छुपा कर रखा है। इवन यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों को इन्होंने, जैसा होता है ना, मैनिपुलेट तो किया ही है, लेकिन कुछ लोगों तक ये बातें गलत तरीके से पहुंचाई हुई है जिससे कि आपका मनोबल टूटे और आप उन तक ना पहुंचे, या कोई ऐसी बात ना मांगे, या सहयोग ना मांगे, ना हेल्प मांगे। समझ रहे हैं आप, ये चीज़ है। जाके यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इन तक अपनी पहुँच की हो, अपनी बात पहुँचाई हो, लेकिन नहीं लगता है कि ये सिर्फ देखने वालों में से है, दूर से तमाशा देखना। ये बातें जानते हैं अच्छी तरीके से, आपको हेल्प और सपोर्ट करेंगे तो आप इन चीज़ों से निकल भी सकते हैं और सारा आपके फेवर में हो जाए, लेकिन नहीं देना चाहते, छुपा कर रखना चाहते हैं। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी गाइडेंस है, कोई ऐसी चीज़, ऐसे सबूत जिसको बोलते हैं, वो है इनके पास। अब आ जाता है यहाँ पर आप में से वो लोग जो आपसे जेलस हैं और आपसे बातें छुपा कर रखी हुई हैं। आपके यहाँ जो लोग यहाँ से हैं, मतलब इंडिया से हैं, भारत से हैं, ठीक है, और आप कहीं बाहर रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है, आप कहीं उधर से, इंडिया के अंदर भी अगर आप रह रहे हैं तो कहीं दूर रह रहे हैं, काफ़ी दूर, किसी दूसरे स्टेट की दूसरी जगह में, इस तरह के लोग जो आपसे जेलस हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा अवसर या मौका आए। यहाँ इनको ऐसा लगता है कि आपकी फ्रूटफुल लाइफ है, आप काफ़ी फ्लरिश, काफ़ी चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ आपको मिल रहा है, अबंडेंस है, आपके साथ प्रोटेक्शन है। बट ये सारी चीज़ों को कहते हैं ना कि एक सामान्य तौर पर रखना चाहते हैं, ख़राब नहीं करना चाहते, बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन यस, सामान्य तौर पर रखना चाहते हैं। उसके लिए आपको इन्होंने कुछ गलत सलाह भी दी होंगी। माफ़ करना, ये कौन है, मैं आपको ये पहचान बता देती हूँ। आपसे काफ़ी उम्र में बड़े होंगे, या ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं आपके अपने ख़ास होंगे जिन पर आपको यकीन नहीं होगा, और ये इस तरीके से आपको सलाह भी देते होंगे या दिया होगा इन्होंने, ठीक है, कि क्या करना है, जाने दो, रहने दो, ऐसा है, फालतू है, अरे ज़्यादा कुछ नहीं, या फिर चीज़ों को कि क्या करना है, इतनी दूर रहना है, क्यों रहना है, किस लिए रहना है, यहाँ जाओ, यहाँ बहुत सारी बातें हैं गाइज। कुछ ऐसा है इन्होंने जो छुपा के रखा है, जो आपसे दूर रखना चाहते हैं वो बातों को, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप
इनके गाइडेंस को मानेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे, नहीं बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, कुछ बातें हैं, राजदार इंसान है ये, बहुत सारी बातों का राज इनके पास है। इन्होंने आपसे हेल्प और सपोर्ट भी ली है, पर ये आपको हेल्प और सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये इनकी जेलसी नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए इनका रूखापन। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे एक रूखापन आ जाता है कि अगर दो लोग हैं तो दो में से हमको किसके लिए ज़्यादा अपना मानना है या ज़्यादा हमको सपोर्ट करना है या आत्मा से जुड़ना है, तो ये आपसे आत्मा से नहीं जुड़े हो सकते हैं, ये ऊपरी तौर पर जुड़े हो सकते हैं, किसी और को ये ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और इनके माध्यम से कोई और अपने लिए सपोर्ट मांग रहा है, क्लियर। और इनकी मजबूरी भी हो सकती है कि ये दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये जेलसी नहीं है गाइस, लेकिन हाँ, इनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति काफ़ी आपसे जेलस है और उनके माध्यम से ये चीज़ें करवाई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से मान सकते हो कि उसके माध्यम से ये चीज़ें हो रही हैं, आपसे बातें छुपाई जा रही हैं, आपकी ही चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है, आपके जीवन की बातें, आपके परिवार की बातें, आपकी किस्मत की बातें, आपसे जुड़ी हुई ऐसी बातें जो बहुत आगे आपको ले जाए, आपकी लाइफ में आपको सुकून और शांति दे, वो छुपाई जा रही है। अब आ जाता है उन लोगों के लिए कि कुछ फैमिली को लेकर के, आपकी पूरी फैमिली को जैसे होता है ना कि नहीं हमको नहीं करना है, इस तरीके से इनकी फैमिली लाइफ बिगड़नी चाहिए। फैमिली लाइफ को बिगाड़ने वाले जो है, आप अच्छी तरीके से उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, कहते हैं ना खुशियों से, सुख से भरी होना, जिसमें सभी होते हैं, माता पिता भाई बहन सभी होते हैं, आपके बच्चे या हस्बैंड वाइफ, इस तरीके से ये खुशियाँ जो है ना वो इनको बर्दाश्त नहीं है। और इनकी नज़र अभी से नहीं, कई समय से है, जेलसी एक लंबे समय से चलती आ रही होगी। और इनकी लाइफ में जो आपसे जेलस है, वो इनकी लाइफ में कोई बड़ी दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से ये कभी भी अपने आप को हमेशा ये रोते होते होंगे, अपने दुखों दर्दों को बताते होंगे, बयान करते होंगे, हमेशा अपनी बातों को, जैसे होता है ना कि नहीं मैं सबसे बड़ा दुखी हूँ। यहाँ पर एक लेडी है और यहाँ पर एक इंसान है, मतलब एक बंदा या बंदी है। ठीक है, ये मीडियम एज के हैं गाइस, ज़्यादा एज नहीं हो सकती है, लेकिन ये लोग ऐसा ही इस तरीके से करते हैं और ये काफ़ी आपसे जेलस है और इनको पसंद भी नहीं है कि एक रोशनी जो होती है ना, खुशियाँ होती हैं, वो आपकी फैमिली में वो नहीं आनी चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं आनी चाहिए। आपके बच्चे हैं तो बच्चे, या हस्बैंड वाइफ है तो आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों की कमी इनकी लाइफ में दिख रही है अच्छी तरीके से। ऊपर से आर्थिक स्थिति का अबंडेंस हो सकता है कि आप अपने फादर साइड से या मदर साइड से काफ़ी समृद्ध होंगे, या प्रॉपर्टी आपके पास ज़्यादा हो सकती है, या एक कहते हैं ना वैभवशाली एक अच्छी लाइफ स्टाइल होना, वहाँ से इनको ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी सपोर्ट है और आपको प्रॉपर्टी या सुख समृद्धियाँ आपको वहाँ से मिल जाएगी या मिली है। यह जेलसी जो है इनके साथ काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। इस ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, इस ग्रोथ को ये रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं। इसके चलते आपके बीच में कई बार ये चीज़ें आई भी होंगी, आपको थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश भी की गई है, यहाँ पर आपको गिराने की भी कोशिश है, टांग खींचने की भी कोशिश की गई होगी। बट गाइस, ये ग्रोथ जो है वो इस तरीके से दिख रहा है, रोकने की कोशिश करना, जो पसंद नहीं आता है कि पूरी फैमिली के साथ कुछ अच्छा हो। ठीक है, तो इन्होंने ऐसी बातें छुपा कर रखी है जो कहते हैं कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जो आपके नॉलेज में आना चाहिए। हो सकता है कि आप बाहर थे या फिर आपने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, या कभी आप इतने लोगों के बीच में रहे नहीं हैं, या फिर ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं रहना, जैसे ज़्यादा सोसाइटी के लोगों के बीच में नहीं रहना, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल के बीच में नहीं रहना, या फिर ज़्यादा फैमिली के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में नहीं रहना। इस तरीके का यहाँ दिख रहा है, जिसका फ़ायदा इनको पूरी तरीके से, और बहुत सी बातें हैं जो इनके पास है और चीज़ों को ये छुपाना चाहते हैं। राजा है, मैंने बोला ना, सुख समृद्धि से रिलेटेड है, आपकी फ्रीडम, स्वतंत्रता से रिलेटेड, आपकी बीमारी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों की बातें जो हैं इन्होंने छुपाई हुई हैं और गलत तरीके से भी शायद यहाँ पर रखा जा रहा है।
अब आ जाता है आप में से वो लोग जिनकी लव लाइफ चल रही है, ठीक है। तो आपसे जो जेलस है उन्होंने एक लंबे समय से आपको टारगेट किया हुआ है, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप ट्विन फ्लेम तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं आप एक रिलेशन में भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो है टारगेट आपको एक लंबे समय से किया जा रहा है। जहाँ तक अगर सोचूं कि रिलेशन जब से बना है तब से ये जेलस है ये लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, और ये आप पर काफ़ी नज़र भी रखते हैं और नए नए तरीके से दूरियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा की है आप लोगों के बीच में, कुछ गलत फहमियाँ, कुछ गलत बातें भी डाली हुई हैं, जिससे कि लड़ाई झगड़े विवाद भी हुए हैं, मतभेद भी हुआ है, मनमुटाव भी हुआ, कहा सुनी भी हुई है। और कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति भी आ गई होगी, आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पैदा किया गया। लेकिन ये रिलेशन जो है वो या तो कनेक्शन कट हो गया है पूरी तरीके से, या फिर ये कटने वाला है। कन्फर्म है ये जेलसी रखने वालों के द्वारा करवाया गया है। यहाँ पर अगर बोला जाए तो एक कम उम्र का कोई बंदा दिखा है और एक बड़ी उम्र का मेल ही है, दो मेल हैं, लेकिन एक बंदा है टीन एज कम उम्र का जैसे, और एक बड़ा उम्र का हो सकता है। टीन एज नहीं बोलना चाहिए, उम्र है बच्चे लड़के की, बच्चा नहीं बोलेंगे, लड़का है, और एक कोई बड़ी उम्र का है। यहाँ इसके अलावा अगर बोला जाए तो ये जो डिप्रेशन की स्थिति है वो आप प्रोटेक्शन में चलने की वजह से इन चीज़ों से आप बाहर निकल आते हैं। आपके साथ होती तो चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली है, बहुत ज़्यादा होती हैं जिसको सहन नहीं कर पाता इंसान, लेकिन जेलसी रखने वालों ने इस तरीके से आपसे कुछ एक पर्दा करके रखा है, कुछ बातों दूरी बनाने के लिए, आपके पार्टनर से आपके रिश्ते को अलग करने के लिए यहाँ पर गलत फहमी में डालकर रखा गया है। आपके पार्टनर को गलत बातें बताई गई हैं। इवन इससे बड़ी बात और क्या बोलूँ कि आप लोगों के बीच में एक ऐसी दरार पैदा की गई है कि ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए, चलने लायक ही नहीं है, और इसको दूर करने के लिए कुछ भी करें और डर भय पैदा कर देना, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। ये जेलसी करने वालों के द्वारा किया गया है गाइस, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या क्यों कैसा है। वो रिश्ते के लिए बता रही हूँ, ऐसे रिश्ते जो अभी शुरू नहीं हुए हैं, जो आपके काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे, पहला। दूसरा ये कि ये रिश्ते आपके जो चल रहे हैं उसमें मतलब आपके और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, समझ रहे हैं, प्रोटेक्शन है। दूर होने के बाद भी आप एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझते हैं, ये है, पहचान बता दिया। ये नहीं कि अभी 2 दिन का रिश्ता है या फिर कुछ ऐसा रिलेशन है कि कुछ समय चला फिर बंद हो गया, फिर चला फिर बंद, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ना हटने वाला रिलेशन है, लेकिन हाँ मजबूरी हो सकती है, दूरियां हो सकती, कुछ समय की लड़ाई झगड़े विवाद खटाई या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये जेलसी वाले के द्वारा किया गया है, और अभी भी वो इस तरह से नज़र बना कर रखे हुए हैं। सोलमेट कनेक्शन है आपका, तो प्रोटेक्शन में है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप इससे जेलसी रखने वालों में से कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप फैमिली से कहीं चले जाएं, आपको दूर रखने की कोशिश की जा रही है, दूर हटाने की कोशिश की जा रही है। आपके रिलेटिव हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ रहें सुकून से खुशी के साथ और अच्छाई के साथ, यहाँ पर दिख रहा है गाइस, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा हाथ है एक लेडी का, बहुत बड़ा हाथ है लेडी का। इन चीज़ों को लेकर आपको काफ़ी टेंशन भी देते हैं। इनको एक कहते हैं ना कि आपके साथ सामंजस्य ना होना है, लेकिन आप ऐसी सोल हैं कि आपने हमेशा कोऑपरेट किया, आपने हमेशा बैलेंसिंग की है, रिश्तों को समझने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ मानसिक रूप से और दिली तौर पर अगर बोला जाए तो आपके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव हुआ है और अलग भी किया है। आप में से बहुत लोग हो सकता है कि आपको किसी वजह से, इनकी वजह से या जेलसी रखने वालों की वजह से दूर हटना पड़ा, अलग शिफ्ट करना पड़ा, अलग घर लेना पड़ा, अलग जगह जाना पड़ा, अलग जॉब करनी पड़ी हो, अपना बिजनेस अलग करना पड़ा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको अपने रिश्ते अलग करने पड़े हों, ठीक है, रिश्ते तोड़ने पड़े हों, वहाँ से हटना पड़ा हो, ऐसा किया है। ये जेलसी वालों के द्वारा करवाया गया है। अब आ जाता है ये उन लोगों के लिए होगा जो आप ऐसे कुछ लोगों के द्वारा जिनके साथ हमेशा उठते बैठते, उनमें से किसी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जेलसी रखी जा रही है जो कि आपकी कहना चाहिए ना अंदर की
हर एक बात जानते हैं। आपने अपना कोई इनको पर्सनल लाइफ की राज बताए हुए हैं। ये ऐसा बंदा या बंदी है जिसने दूसरों को तो शेयर किया ही किया है, साथ में ये अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए, मतलब अपने आप को सामने नहीं आने देना चाहते, छुपे रूप में, हिडन रूप में। और ये चीज़ें आपके सामने आएंगी गाइस। ये आपसे काफ़ी जेलस है, आपके साथ रहते हैं और ये फ्रेंड्स, यस फ्रेंड ही हैं। और ये बंदा या बंदी दोनों यहाँ पर दिख रहा है, जैसा रेजोनेट करे आप देखिए। ये बंदा या बंदी, इनकी वजह से आपको पहले भी काफ़ी चीज़ों में मात खानी पड़ी होगी, लड़ाई झगड़ा भी होगा, मारपीट भी हुई होगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्लियर दिख रहा है। तो ये जेलिसी करने वालों के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था जिसके तहत आप फंस गए थे, और आज भी आपको उन चीज़ों को लेकर काफ़ी डर और भय, टेंशन बनी रहती है, या उन चीज़ों को लेकर आप सिहर जाते होंगे, ठीक है। या ये चीज़ें चल रही हो सकती हैं, जिनके साथ ये चल रहा है, ये चल रही होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता होगा, बहुत डर लगता होगा, आप कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, यहाँ पर ऐसा दिखता है। इस तरीके की स्थिति है जो आपसे जलन रखते हैं उनके द्वारा किया करवाया गया है, ठीक है। आपके साथ वाले ही हैं और ये सामने नहीं आना चाहते, लेकिन इसकी सच्चाई आपके सामने आ गई है या फिर आने वाली है। जिनकी आ गई है तो वो समझ जाएंगे कि रीडिंग मेरे लिए है कि किस तरीके से है, और ये वही है। और नहीं आई है सच्चाई तो आपके सामने ये आएगी ज़रूर, ठीक है। तो ये इन्होंने सारी बातें छुपा कर रखी है आपसे जुड़ी हुई, कि जो पर्सनल बातें ये ऐसा बनते हैं कि नहीं, कहीं किसी को नहीं बताया, ना बोला, ना कहा, ना ही आपका कुछ लाइफ में कुछ बिगाड़ रहे हैं। उन्हीं राज की बातों के ज़रिए ही आपकी लाइफ में एक टेंशन क्रिएट करना, परेशानी, दिक्कतें पैदा करने की कोशिश करना। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर मैं बोलूँ तो आपको इंतज़ार होगा इस तरीके से। कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो आपके सक्सेस और सफलता को पूरी तरीके से कहते हैं ना, बहुत बुरी तरीके से जलना, बहुत बुरी तरीके से तबाह होते हुए देखना, बहुत बुरी तरीके से बिगड़ते हुए देखना, कि आप आगे ना बढ़ पाएँ, कहीं जाएं तो कमा खा ना पाएँ, अगर यहीं रहें तो यहाँ कमा खा ना पाएँ। आपने कहीं इन्वेस्ट किया, इनको ये पता, ये बातें भी इन्होंने छुपा के रखी है कि उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको मिलेगा वो उसमें हिस्सा आपका हो सकता है, ठीक है। इन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसमें आपका हिस्सा हो सकता है, आपका सहायता हो सकती है, आपकी हेल्प हो सकती है, उसमें कुछ बेनिफिट जो आपने लगाया है या मिलकर काम किया है उसमें आपको कुछ ऐसा मिलने वाला हिस्सा जो वो छुपा कर रखा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप तक आनी चाहिए नहीं दी है। हालांकि ये बातें आपके सामने आएंगी ज़रूर। एक मौका और एक अवसर पाना चाहते हैं ये अपनी लाइफ में सक्सेस और सफलता का, जिसकी वजह से इनको, आपकी वजह से इन्होंने छुपाया है कि आपके पैसों से और आपकी वजह से और आपकी एनर्जी की वजह से, कहते हैं ना, इसकी वजह से मेरा ये काम हो गया। कोई सामने से नहीं आता है, अगर कहते हैं ना घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी कर देता, तो बस वही चीज़ है कि सामने से ना आकर के इन्होंने काम बनाया, आपको किसी और को माध्यम बना के, आपके माध्यम से ये चीज़ें इनको बेनिफिट और सफलता मिली है। और एक नहीं, कई रास्तों को रोकने के लिए, क्लोज करने के लिए, आपकी फ्रीडम को ख़त्म करने के लिए, आपके अबंडेंस को रोकने के लिए इस तरीके से किया गया। यहाँ पर ख़ास तौर से अगर बोला जाए कि आपको अपनी लो एनर्जी जो पहले थी उस पर इस तरीके से नहीं जाना, इस पर स्टक नहीं रहना, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ है। ईर्ष्या करने वालों का कुछ नहीं होता है। कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि ग्रोथ आपकी लाइफ में यहाँ पर है। थोड़ा सा कहते हैं ना कि स्लो होगा, लेकिन यस है। और फिर उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से आपकी चीज़ें आपके पास होगा। आपको पलट कर जब आप गाइडेंस है ना, कि कहते हैं ना, जेलसी का बदला जेलसी से नहीं लेना है, इनसे दूर रहना, काफ़ी आपको अपनी एनर्जी को अप रखना है, पॉजिटिव रहना है। और जलने वालों के कर्म जो होता है ना, वो इन्हीं बातों से पूरा होता है। जो जेलसी रखेगा वो काम भी वैसे करेगा कि आपकी लाइफ में रुकावटें आए, लेकिन ये प्रोटेक्शन जो आपके साथ चलता है वो आपको हमेशा बचा कर रख लेता है कहीं ना कहीं, और एक जगह से नहीं, कहते ना, चारों तरफ से आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती है। जेलसी रखने वालों के साथ जस्टिस कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, उल्टा उनके ऊपर पड़ेगा और आपके साथ अच्छा होगा। ये जस्टिस का कार्ड सबसे बड़ी बात कह देता है, आपके फेवर में बोलता है। और इस तरीके से जो
स्किप करने वाली चीज़ें होती हैं कि आप इंतज़ार करते हो और आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, नहीं हो पाता या नहीं मिल पाती चीज़ें, इंतज़ार पर इंतज़ार हो या मेहनत बहुत ज़्यादा आप करते हो उसके अपेक्षा देखा जाए तो चीज़ें आपको नहीं मिलती है, आपको फिर किसी के भरोसे रहना पड़ता है या इंतज़ार करना पड़ता है। तो आपको गाइडेंस मिलेगी, उसके माध्यम से आप एकदम बाहर जाओगे। तो पॉजिटिव रहना है, क्योंकि लाइफ में आपकी ग्रोथ दिख रही है। जेलसी करने वालों का यहाँ कोई चांसेस नहीं है। तीनों कार्ड जो हैं बहुत 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 अच्छे कार्ड्स हैं, तो आप समझ जाइए। उन लोगों ने, जेलसी करने वालों ने या आपसे ईर्ष्या द्वेष रखने वालों ने जो भी बातें आपसे छुपाई हैं, जो भी उनके वो कर्मा थे, वो कर्मा आपके माध्यम से होना, प्योर सोल्स के माध्यम से ही निगेटिव लोगों की लाइफ में कर्मा बनते हैं, फिर उसके बाद उनको सज़ा मिलती है। तो यस, आपकी लाइफ में ये ग्रोथ रहेगा और उनको सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी, यकीन मानिए। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, उनको ईर्ष्या के माध्यम से अपने कर्मा क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइन टाइम जब आएगा उनको वो भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए, ओके, ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।